सो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल्स को वेक्टर ट्राइंगल के हिसाब से कैसे डील करेंगे वो डिस्कस कर रहे थे। कुछ याद है? Yes, sir. एंड दिस मेथड हैज सो मेनी एडवांटेज। बहुत सारे एडवांटेज हैं। कई रिजल्ट्स ऐसे हैं जिनको कि हम दूसरे मेथड से जाएंगे तो उनको डिड्यूस करना बहुत मुश्किल होगा, पहली बात। और दूसरी बात, वो रिजल्ट आपको मालूम है तो आप कई सिचुएशन या कई क्वेश्चंस को बहुत आसानी से बड़े जल्दी सॉल्व कर लेंगे। तो एक बार मैं उस मेथड को आज और रिवाइज करूंगा। सो व्हाट वी आर डिस्कसिंग, प्रोजेक्टाइल मोशन वेक्टर मेथड means in vector we are using triangle law. So starting equation तो हमारी वही दोनों थी, v vector is equal to u vector plus g vector into t. v vector is equal to u vector plus g vector into t, and t will take time of flight. So we are talking about the complete range. So here v is final velocity, and second equation, displacement vector is equal to u vector into t plus half g vector into t square. हमने एक मॉडिफिकेशन किया था कि जो फर्स्ट इक्वेशन है उसको कैपिटल टी से वापस मल्टीप्लाई करके लिखा था और उसका भी डायग्राम बनाया था, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2. सो t into equation 1, what we get here? V vector in t equal to u vector into t plus half g vector t square. That is not half g vector into t square. Yes, sir. G vector t square. See, this side I can write as r vector plus half g vector into t square. समझ में आ रहा है कैसे लिखा? Yes, sir. इस gt स्क्वायर का हाफ मैंने इधर कंबाइन करिए. सो व्हाट वी गेट? v वेक्टर इंटू t इज इक्वल टू r वेक्टर प्लस हाफ g वेक्टर इंटू t स्क्वायर. Is it any doubt? No, sir. Let me call No, this sir. to be equation number 3. One more thing. Actually, we can write so many other equations, so अभी मैं उधर नहीं जा रहा हूं. एक इक्वेशन में और हमारे काम की थी, what? v square is equal to u square plus 2g dot r. So let me call this is an equation. मैं इसको कोई नंबर a दे दूं, and this is what equation 3. तो हम लोगों ने पहली इक्वेशन का डायग्राम बनाया था, दैट इज वाज वेलोसिटी ट्रायंगल. देन हम लोगों ने इक्वेशन ए का डायग्राम बनाया था, याद आ रहा है? Yes, sir. एंड Yes, sir. इक्वेशन 2 का डायग्राम बनाया था. सो Yes. डायग्राम ऑफ इक्वेशन 1. सो दिस वाज वेलोसिटी वेक्टर u, and this final velocity vector may be at any angle. Say if they cut here, so what it will be? This will be g vector into t, and this will be final velocity vector, and this will be initial velocity vector. And here this angle was theta, means angular projection. इसको हम यहां तक एक्सटेंड कर सकते हैं. See here. Again, I had denoted this angle to be phi. अब देखिए phi एंगल क्या हुआ? ये एंगल है फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी के बीच का एंगल. Yes, sir. Then we have diagram of this equation. What? Basically हम स्टार्ट इससे हुए थे, this equation से, यहां से. See first this one. So what we have? This is
u vector into t, and this one is, and this. This is v vector into t, and I choose the midpoint of this. क्यों? ये gt स्क्वायर को हाफ gt स्क्वायर एंड हाफ gt स्क्वायर, सो यहां तक मैं लिख सकता हूं हाफ g vector t square, and again this vector is what? Half g vector t square. So this will be, say here, r vector. Now got the idea? Yes, sir. Again, let us see the third equation. कौन सा हमारा? ये second equation का diagram. ये है diagram of equation A. Then we take diagram of equation 2. Equation 2 means ut vector plus half gt square is equal to r vector. तो अगर देखेंगे तो वो इसमें इंक्लूडेड है. Is it this way? Yes, sir. U vector into t, and this is what? Half g vector into t square, and this is what? Final displacement vector. Now see, ये पूरी जनरल केस है. मीन्स यहां हमने क्या लिया? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O, और दिस इज टारगेट. मीन्स पॉइंट, यस सर इसमें डाउट था कि उसमें उधर हाफ जीटी स्क्वायर नहीं आना था, आपने सिर्फ जीटी स्क्वायर लिखा है. सी हियर इक्वेशन 2. सर इसके नीचे वाला नीचे अब देखिए, इस यहां वी टी वेक्टर इज इक्वल टू यू टी वेक्टर प्लस जी टी स्क्वायर. यस सर. तो ये हाफ जी टी स्क्वायर प्लस हाफ जी टी स्क्वायर इज जी टी स्क्वायर. Yes, sir. नहीं गॉट द आइडिया? ये तो ये ट्राइंगल Yes, yes. दिखाना था मुझे, इसलिए इक्वेशन हमने अलग से लिख दिया. सो Okay, बेसिकली sir. लेट मी कॉल दिस इज इक्वेशन ए. मैं इसको इरेज कर दूं. अगर कोई चीज कंफ्यूज करती है तो उसको इरेज कर दें. अब कोई डाउट? नो सर. अब दूसरी No, बात sir. देखिए, यहां हमने क्या लिया? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज h हाइट अबव द टारगेट. ये O है पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन O, एंड दिस इज व्हाट? टारगेट. हो सकता था टारगेट और O सेम लेवल में होते, तो ये जो R वेक्टर हमने लिखा है ये हॉरिजॉन्टल होता. हो सकता था Yes, sir. टारगेट पॉइंट O से H ऊपर होता. तो आप देखिए, ये जो पूरी मैथमेटिक्स है दैट विल बी जनरल, ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल. Yes, हम sir. ऊपर से हिट करें, किसी ग्राउंड पे हिट करता हो, या ग्राउंड से प्रोजेक्टाइल प्रोजेक्ट करें, किसी H हाइट पे जाके हिट करे, या प्रोजेक्टाइल ऑन इंक्लाइन पेन. अगर इंक्लाइन पेन की बात करेंगे तो यही इंक्लाइन पेन हो जाएगा. Yes, sir. नाउ यू आर गेटिंग दिस पॉइंट? Yes, हमने sir. जो मैथमेटिक्स यूज किया था वो यहां से, सी दिस वन. This angle is projection, and this is our horizontal range. So what is R? क्योंकि भाई हिंदी पढ़ा कर मुझे क्या काम हो रही Horizontal range. ना ऐसी बात निकाल. हिमांशी, यस सर. अपना माइक जब पूछना हो तभी ऑन करें, अदरवाइज म्यूट रखें. है ना, क्योंकि आपके पास से बहुत बैकग्राउंड आवाज आती है. सी हियर, ये आर हॉरिजॉन्टल रेंज. अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज हाउ वी कैन फाइंड. सी आर इज इक्वल टू यू टी कॉस थीटा, और ये हमारे पास जनरल रिजल्ट भी था u cos थीटा इंटू टी.
Yes, sir. यही जनरल Yes, sir. नाउ वी कैन फाइंड नाउ इसको हमने इसके एरिया से, अब जरा आपको याद है हमने कौन सा ट्राइंगल का एरिया लिया था, सेकंड ट्राइंगल का या फर्स्ट ट्राइंगल का? First का. फर्स्ट ट्राइंगल का. सो एरिया ऑफ दिस, So first. एरिया दोनों तरीके से निकला था, एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एंड हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मेड बाय टू साइड्स. याद है? Yes, sir. हाफ sir. इंटू बेस इंटू हाइट करेंगे तो ये जो साइड होगी ये क्या होगी? u cos theta. U U cos cos theta. theta. U cos theta. So this is u cos theta into GT by 2. gt. Is it? Upon 2. This is the area. Yes, sir. Yes, And sir. Half UV sin इन phi. दोनों साइड से जो पैरेललोग्राम बनेगा क्या होगा? u cross v. Yes, uv sir. sin phi. Yes, sir. So uv sin phi divided by 2. Any doubt? अब देखिए यहां से हमें No, sir. क्या फाइंड करना था? ut cos theta फाइंड करना है. So let us ut cos theta यहां से देखें तो ये हाफ कैंसिल. So what we get from here? u cos theta into t is equal to uv sin phi by g. Got the idea? Yes, sir. Yes, sir. So what way I can write horizontal range? This will be uv sin phi upon g, that is horizontal range. मीन्स हमें रेंज फाइंड करने का एक मेथड और मिला. अगर हमें इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी वेक्टर्स मालूम हो और उनके बीच का एंगल मालूम हो, इवन वी कैन फाइंड हॉरिजॉन्टल रेंज. अब देखिए हॉरिजॉन्टल रेंज मालूम है. सपोज ये इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल होता तब तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन मालूम होता ना हमको, अल्फा. Yes, sir. वो एंगल अल्फा यही तो होता. Theta. ये इमेजिन करो, क्योंकि ये फिर पॉइंट और प्रोजेक्शन और टारगेट दोनों ही किस पे होते? इंक्लाइन प्लेन पे होते. Yes, sir. ये down the incline वाला केस है. ये अल्फा होता. Yes, sir. तो अब देखिए Theta plus इस केस alpha में को हम एक इंक्लाइन प्लेन पर रेंज भी फाइंड कर सकते हैं एंड दैट विल बी हॉरिजॉन्टल रेंज इनटू sec अल्फा. सर थीटा प्लस अल्फा का कोई स्पेसिफिक सम है क्या? थीटा प्लस 90 degree. थीटा प्लस अल्फा 90 डिग्री होगा ना? इंक्लाइन प्लेन पे एंगल और प्रोजेक्शन होगा. नो सर. हाँ, हाँ. सर आप वो जो लास्ट वाला फिगर है ना डायग्राम 3, वहां पे थीटा और अल्फा है. थीटा प्लस अल्फा तो 90 डिग्री होगा ना नो ऑलवेज? नो नो नॉट नेसेसरी. एक्चुअली ठीक है, डायग्राम ऐसा बन गया कि हमें 90 जैसा दिख रहा है ना. लेकिन जब हम डायग्राम बनाते हैं ना बेटा, तो उस डायग्राम में चीजें को डिड्यूस करते हैं. जैसा बन गया वैसा थोड़ी ले लेते हैं. Okay, sir. मतलब बाई चांस ऐसा एंगल बन गया कि 90 दिख रहा है, बट इट इज नॉट नेसेसरी 90. सो अब यहां से आप ये रेंज भी फाइंड कर सकते हो. सो व्हाट विल बी रेंज? आर विल बी सर आर इसके पाई कितना होगा? सेक अल्फा. इज इट? सर हाँ. सर इस केस में फाई कितना होगा? इस केस में क्या कितना? फाइव. सर अभी थर्ड केस में फाई फाइव कितना? देखो, फाइव होगा. फाइव की अपनी वैल्यू होगी. सर मतलब अज्यूम किसको करेंगे हम? फाइव एज्यूम नहीं करें, फाइव कैलकुलेट करना. वही मैं आ रहा हूं कि वी कैन गो. अब देखिए वन बाय वन, अगर हमें इंक्लाइन प्लेन की रेंज फाइंड करनी होती है ये कर लेते हैं. ये समझ Yes, में sir. आया? अब समस्या sir. क्या हुई जो आपने पूछा? फाई कैलकुलेट करना है. क्या? फाई. अगर फाई मालूम हो तो हमें जरूरत पड़ेगी इस इक्वेशन की. सी हियर, हाउ वी कैलकुलेट फाई? फाई में आपको u मालूम है ना. जस्ट सी, आई एम कमिंग हियर. हाउ टू कैलकुलेट फाई? हाउ टू कैलकुलेट फाई? अब देखिए थोड़ा सा इमेजिन करिए. u हमें मालूम है ना,
अरे यू Yes, मालूम sir. है नहीं मालूम? मालूम है सर. और थीटा भी मालूम है? यस सर. इज इट? अब देखिए Yes, sir. v क्या होगा, v भी आप मालूम कर सकते हैं. v हो जाएगा आपका u स्क्वायर प्लस 2gh. सो दिस वेलोसिटी v ये किसके इक्वल होगा? दैट इज u स्क्वायर प्लस 2gh. ये मॉड इसके इक्वल होगा ना? यस सर. नो, इसके स्क्वायर रूट के इक्वल होगा. सर रूट यस है. सर. मतलब मैं जो बोलूं उसका हाँ में हाँ मत मिलाओ. सर मैं सोच रहा था वही कैसे हो गया. ठीक है, चलो अब आपने ये ट्राइंगल देख लिया. आप टाइम ऑफ फ्लाइट u मालूम है, थीटा मालूम है, t निकाल लोगे. यस सर. ये भी मालूम पड़ जाएगा आपको. देन यू कैन फाइंड दिस एंगल बाय यूजिंग ट्राइंगल ज्योमेट्री. यस सर. एक तरीका वो है, एक तरीका और भी है. आपको u मालूम है. u, अब देखिए u में क्या है, आपको ये एंगल थीटा मालूम है एंड ये क्या है ux, और ये क्या है uy, और ये क्या है आपका u. एक v के लिए मालूम है, v का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux ही होगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा uy स्क्वायर U. माइनस 2gy और प्लस 2gy डिपेंडिंग ऑन केस. यही होगा ना. जैसे अगर h नीचे है तो क्या हो जाएगा प्लस 2gh और ऊपर है तो माइनस 2gh. ये समझ पा रहे हैं? यस सर. इस केस के हिसाब से देखें तो अब जब v का डायग्राम बनाएंगे तो v का वर्टिकल कंपोनेंट होगा uy स्क्वायर प्लस 2gh, क्योंकि h हमने नीचे लिया है. तो v इस तरह से होगा. जैसे ये तो आपका ux ही होगा और ये वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा uy स्क्वायर प्लस 2gh. सर आपकी वीडियो पॉज हो गई है. क्या बेटा? अब दिख रहा है? यस सर. अब देखिए इन दोनों को ज्वाइन करोगे तो आपको v वेक्टर मिल जाएगा. नाउ वी कैन फाइंड दिस एंगल. तो आप थीटा और ये एंगल, सपोज मैंने बोल दिया कोई और एंगल, ये क्या होगा आपका फाई माइनस थीटा. यस सर. तो यहां से फाई फाइंड कर लेंगे. पाई आ जाएगा. एक्चुअली लिसन, जिन केसेस को हम यूजुअली कार्टेशियन कंपोनेंट मेथड से यूज कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, उनमें ये मेथड थोड़ा सा आपको ज्यादा सोचने को मजबूर करेगा. लेकिन एक बार सोचना है, ये मेथड कुछ और केसेस में बड़ा एडवांटेज देगा. नाउ इज एनी डिफिकल्टी टिल दैट? नो सर. जस्ट यू वांट टू, अगर आप देखिए आज इनको नोट करना हो तो ज्यादा अच्छा होगा. जस्ट मैंने स्क्रीन अनऑब्स्ट्रक्टेड छोड़ दिया, आपको सब कुछ दिखाई दे रहा है. ठीक है, आप सर एक डाउट था. हाँ, बताइए क्या. सर अपने इसमें r इक्वल टू r sec अल्फा कैसे लिख लिया? r इक्वल टू r sec अल्फा ऐसे लिख लिया क्योंकि स्मॉल r cos अल्फा इज इक्वल टू कैपिटल R होगा. ये राइट एंगल ट्राइंगल है. यस सर. सर आज हमारा 2 आवर्स का क्लास है क्या? क्या? सर आज हमारा 2 आवर्स का क्लास है क्या? हाँ, जितना जरूरत होगी उतना लेंगे. यस सर. सर एक चीज पूछनी थी. हाँ, नाउ जस्ट सी, अब आप मेरे बाद इन चीजों को नोट कर सकते हैं. बट आई वांट टू इरेज फ्यू थिंग्स. यहां से मैं कुछ चीजें इरेज करना चाहूंगा. नाउ आई वांट टू इरेज फ्यू थिंग्स. जस्ट सी दिस वन. सर मुझे यही पूछना था सर, आपने जो नीचे का डायग्राम मिटाया उसकी जरूरत क्या थी सर? क्या बेटा? सर आपने अभी जो डायग्राम मिटाया उधर नीचे, उसकी जरूरत क्या थी? अब आपने बनाया क्यों था? वो लिसन वन थिंग, डोंट क्रिएट पैनिक. ये चीजें बार बार यूज होंगी. अब देखो क्या है, कोई भी चीज हम नई सीख रहे हैं ना, तो उसको कई बार यूज होने के बाद आपके माइंड में होंगी.
ठीक Yes, है, sir. इरेज कर दिया, अभी यूज होगा, क्लियर हो जाएगा, है ना। अभी तो जो बात मैं बताने जा रहा हूं उस पर ध्यान दीजिए। सी हियर, ओनली आई कंसंट्रेट ऑन दिस रिलेशन, दिस वन। अगर इस रिलेशन को कंसंट्रेट करेंगे, सो वे फॉर मैक्सिमम रेंज, वेदर आर और स्मॉल आर, चाहे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज की बात करें, चाहे मैक्सिमम इंक्लाइन रेंज की बात करें, व्हाट वी हैव, जस्ट सी, फॉर मैक्सिमम रेंज आर और स्मॉल आर, क्यों? जो कंडीशन कैपिटल आर मैक्सिमम के लिए आएगी वही स्मॉल आर मैक्सिमम की आएगी, क्योंकि ये एंगल अल्फा फिक्स होगा फॉर ए गिवन Yes, sir. सिचुएशन, है ना। सो वो r इक्वल्स टू r cos अल्फा होगा ना, RHS में, आई मीन राइट साइड में राइट साइड में स्मॉल आर इज इक्वल टू कैपिटल आर सेक अल्फा होगा, cos अल्फा। कैपिटल आर इज इक्वल टू स्मॉल आर कॉस अल्फा होगा, कैपिटल आर इज द बेस ऑफ दिस ट्राइंगल। अरे कैपिटल आर छोटा Yes, है ना। sir. Yes, sir. ये समझ आ गया। अब देखिए सर, ये वाला confusion for a कभी-कभी given हो जाता situation, है। अल्फा इज अ फिक्स एंगल, Yes, sir. तो जब कैपिटल Yes, sir. आर मैक्सिमम होगा तब स्मॉल आर मैक्सिमम होगा। उस मैक्सिमम Yes, sir. कंडीशन के लिए व्हाट वी कैन से, Yes, sir. फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। यहां तक कल हमने बात कर ली थी, एंड व्हाट विल बी मैक्सिमम Yes, रेंज, yes, sir. सो आर मैक्स, हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्स मींस u इंटू वी अपॉन जी। यहां तक हमने बात कर ली थी, लेकिन मैं किसी और बात पे आपका अटेंशन लाना चाहूंगा। वो इस बात पे कि आप देखिए ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, है ना, दिस इज इक्वल टू दैट, और ये दोनों इक्वल है Yes, ना। sir. अब मैं इस Yes, केस sir. का, मैं उस केस का डायग्राम बना रहा हूं जो मैक्सिमम रेंज अब वाला, R max होगा। आर मैक्स। Yes, sir. अब उसमें कोई सा भी ट्राइंगल बना सर, सकते हैं, इज इट, मैं यही सर बनाऊंगा 90 फॉर सर एक डाउट था फाई R max. इक्वल टू 90 डिग्री। यस बोलो, Yes, sir. सर फाई 590 से बड़ा, क्या, सर 590 से बड़ा क्यों नहीं हो सकता? देखो वो होगा, लेकिन हम मैक्सिमम रेंज की बात कर रहे हैं ना। नेगेटिव हो जाएगा ना। फाई, सर अगर 90 से बड़ा हो गया तो पीछे चला जाएगा। हाँ वो एक वो डिफरेंट सिचुएशन है, अभी जो सिचुएशन चल रही है वहां ध्यान दें, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अगर फार Yes, sir. ये 90 होगा, दिस विल बी व्हाट, ये आपका u वेक्टर इंटू टी हुआ, एंड दिस इज, एंड अब देखिए जो वेलोसिटी वेक्टर है ना, दिस विल बी परपेंडिकुलर टू दिस वे। Yes, sir. अब मैं एंगल 90 का ले लिया, इज इट, सो दिस विल बी व्हाट यू कैन सी दिस वे, एंड दिस इज वेलोसिटी वेक्टर v। ये v वेक्टर इंटू टी होगा, एंड इस केस में दिस मिड पॉइंट, दिस इज, अब देखिए इस केस को थोड़ा सा और एलोबरेट करने के लिए मैं u का एंगल थोड़ा कम ले लेता हूं, तो चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। से दिस वे, u vector into t, and this will be your final velocity vector, and here will be what, and here I take the midpoint, तो ये हमारा क्या होगा, स्मॉल आर वेक्टर। ये आइडिया समझ में आ रहा है। अब देखिए इससे Yes, sir. ऊपर थोड़ा सा और क्लियर देखने के लिए मैं इसको एग्जैक्टली मिड पॉइंट ही ले लेता हूं। सी हियर दिस, आपको बहुत प्रॉपर आइडिया है, तो आप देखिए ये आपको मिड पॉइंट ही दिख रहा होगा इसका। सो आई जॉइन, Yes, sir. दिख रहा है। दिस विल बी स्मॉल आर वेक्टर, एंड अगर मैं यहां से ऐसे करता और ये पॉइंट और शो करता, दिस विल बी एच वेक्टर, है ना। अब इसमें कुछ मैं नाम लिखता हूं। सो
This is what? Half gt square, and again from here to here is what? Half gt square, and this is what? V vector into t. यहां तक बात समझ में आई? अब देखिए Yes, यहां sir. जो खास बात क्या है ना, दिस साइड, ये दोनों साइड्स इक्वल है ना? यस सर, और और ये ये right angle ट्राइंगल triangle. 90 डिग्री का है. यस सर, 90 डिग्री आर भी ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट को 90 डिग्री के वर्टेक्स से मिलाने वाली साइड भी उतनी ही होती है हाइपोटेन्यूज का हाफ. यस सर, इक्वल Okay. होता है. Excuse me, sir. So here what I can write here, R will also equal to half gt. हाफ जी टी स्क्वायर. You- Excuse me, sir. आपको एक और रिमार्केबल रिजल्ट मिला. यस सर, सर आपने वेक्टर मेथड से बताया सर, इसमें सर आप आर्क मेथड से बाद में बताएंगे. क्या चीज? कौन सा? सर जैसे आपने अभी ये सर जैसे वेक्टर मेथड से बताया है, हाँ तो सर आपने सर 4 मेथड बताए थे हाँ. सर, तो सारे अभी सर अभी होंगे या फिर सर आप बाद में करवाएंगे वो वाले सर सर, आर्क आपने- कोऑर्डिनेट बेटा वाले. हिमांशु, तो जब कैलकुलेटर 2 मेथड कहे थे सर. 1 by 1 चलेगा ना सब कुछ? मैं एक साथ तो सर सारी अभी चीज प्रोजेक्ट बता, टाइटल Yes, आपने sir. वही बोले थे. क्या एक साथ सारी चीज बता सकता हूं क्या? सर हम लोग समझ नहीं पाएंगे. हाँ, मैं आप एक बता काम करूं, दीजिएगा. यहाँ पे 4 कॉलम कर दूं, एक मेथड ये, ऐसे नहीं होगा. अभी हमने कार्टेशियन कंपोनेंट मेथड देखा, एंड नाउ वी आर कमिंग ऑन वेक्टर मेथड. और वेक्टर मेथड में कैसे? ट्राइंगल लॉ यूज करके. सो मैक्सिमम रेंज ये भी होता है दिस, और ये कब है? फॉर मैक्सिमम रेंज दिस R is equal to half gt square for maximum. ये भी एक रिमार्केबल रिजल्ट है, लेकिन एक और अच्छा रिजल्ट है. व्हाट आई डू, मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करूं. आप समझ रहे हैं? ये दिस लाइन इज पैरेलल टू g वेक्टर, यस सर, और यस सर. मैं यहां से इसको ज्वाइन कर दूं, एंड आई वांट टू कंस्ट्रक्ट ए पैरेललोग्राम दिस. यस सर, आइडिया समझ में आ रहा है? तो ये भी तो हाफ जी Yes, sir. स्क्वायर ही होगा. यस सर, सो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे. यस सर, नाउ वी हैव अनदर कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज. व्हाट कंडीशन? u vector must be along the angle bisector of small r vector and g. सर प्लीज रिपीट. अब देखो, ठीक है, मैं बोलूंगा, उसको समझने की कोशिश मत करो. Yes, क्या sir, ये समझ diagram गए. देखो, इससे आप क्या समझ सकते हो? यस सर. See here, सर माइनस जी वेक्टर और स्मॉल आर वेक्टर के बीच में होना चाहिए, मतलब एंगल बाइसेक्टर पे होना चाहिए यू वेक्टर. तो ये भी एक, सर तो ये 45. अब देखो ये ट्राइंगल समझ में आ रहा है आपको? ये पूरा पैराग्राम, ये दोनों एंगल Yes, sir. इक्वल होने चाहिए. सर अभी हमने प्रूव किया कि हाफ gt स्क्वायर और आर वेक्टर इक्वल होंगे. हाँ. तो ये तो तब रेक्टेंगल बन गया. अब बेटा ये मैंने और सर, ये इसके पहले लाइन ड्रॉ की, ये इसके पहले ड्रॉ की थी. ये Yes, sir. पैरेललोग्राम होगा ना, तो जितनी साइड ये होगी उतनी साइड ये होगी. और सर साइड सिंस इक्वल है तो वो सॉरी स्क्वायर नहीं बन जाएगा सर, और फिर इवेंचुअली वो 45 डिग्री. रोम्बस, यस सर, रोम्बस बन जाएगा. एंड रोम्बस इज आल्सो स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम. पैरेललोग्राम. यस सर. तो वो एंगल 45 डिग्री नहीं हो जाएगा यूटी वेक्टर और आर वेक्टर के ये बीच में? ये स्क्वायर तब बनेगा जब ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल हो, तब स्क्वायर बनेगा. हाँ वो गलती से बोल दी सर, बट 45 डिग्री तो होगा ना? क्या चीज? कौन सा डिग्री? 45. नहीं, वो मैं आ Rhombus रहा में हूं. जोड़ना होता है सर. 45 को भूल जाओ बेटा. ये 45 रिजल्ट है जो आपको एग्जाम में माइनस मार्क्स लेके आएगा. सर 45 नहीं होगा. एक्चुअली लिसन, ये जो भी एंगल है दैट इज O एंड दिस, अब मैं टारगेट को बोल दूं P और मैं टारगेट, इज इट? एंड ये कौन सी लाइन है? Yes, वर्टिकल. sir.
ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल। तो Vertical. यहां से क्या मिला? मैक्सिमम रेंज के लिए यू वेक्टर की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ओपी लाइन और वर्टिकल का बाइसेक्टर। Yes, sir. Is it? So Yes, again, sir. Yes, sir. so what is angle of projection? Or you can say direction of projection. What is that? Along the bisector of कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड R vector. आर वेक्टर। एंगल बिटवीन बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन वर्टिकल एंड लाइन ओपी। लाइन ओपी। अब ओपी क्या टारगेट है? यू गॉट द आइडिया? Yes, sir. अब मैं इन रिजल्ट्स को समराइज कर दूं। मींस मैक्सिमम रेंज की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं, एंड इट इज जनरल, हर किसी प्रोजेक्टाइल केस में एप्लीकेबल होगी। सो उन चीजों को जनरलाइज करने के लिए मैं ये इरेज करता हूं। व्हाट कंडीशंस फॉर मैक्सिमम रेंज, और यू कैन से जनरल कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज और हॉरिजॉन्टल रेंज। मीन्स चाहे स्मॉल आर मैक्सिमम हो चाहे कैपिटल आर मैक्सिमम हो, उनके लिए जनरल कंडीशन। ये समझ पा रहे हैं आप? तो Yes, sir. पहली कंडीशन क्या हुई? फर्स्ट, फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री। फाई क्या है? Angle between V vector and U vector. एंगल बिटवीन u vector and v vector. This is the first condition. And what is the second condition? Sir, the line of projection should be on the angle bisector between the vertical and the small r vector. Second condition, direction of projection. Yes, sir. क्या होने चाहिए? Along the bisector of the angle between किस किस के बीच का एंगल बाइसेक्टर होना चाहिए? So vertical and r vector. एंगल बिटवीन vertical or R. the line of acceleration vector. Sir, ये और general हो गया. Yes. And line joining projection point and target. अब मैंने ये एक्स वर्टिकल की जगह एक्सेलरेशन वेक्टर क्यों लिखा मालूम है? हो सकता है Sir, ताकि और generalize हो जाए. हो सकता है कई क्वेश्चन में आपने देखा होगा horizontal wind is imparting an additional acceleration to the projectile. Yes, sir. उस केस में एक्सेलरेशन जी तो नहीं रहेगा ना, No, sir. बट एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा, तो जी की जगह वो आ जाएगा।
बस होता क्या, मान लो हवा से एक्सेलरेशन इधर मिल रहा है कोई, तो नेट एक्सेलरेशन ऐसे हो जाएगा ना, थोड़ा तिरछा। तो ये डायग्राम थोड़ा बड़ा टिल्ट होता और क्या होता। Yes, sir. कैन यू इमेजिन दिस थिंग? सो दीज आर द टू जनरल sir. कंडीशंस। अब देखो यही कंडीशन आपको देखो एंगल प्रोजेक्शन फाइंड करने के लिए इंक्लाइंड प्लेन पे बहुत बढ़िया रिजल्ट देगी। आप अभी कह सकते हो इंक्लाइंड प्लेन पे मैक्सिमम रेंज के लिए क्या होगा एंगल प्रोजेक्शन। जानते हो कैसे? मैं ये रेज कर रहा हूं। इंक्लाइंड प्लेन मैंने पढ़ा ही नहीं, लेकिन मैं अभी वो रिजल्ट निकाल रहा हूं कि मैक्सिमम रेंज के लिए एंगुलर प्रोजेक्शन क्या होगा, और आप जब इंक्लाइंड प्लेन की बात करेंगे हम देखेंगे रिजल्ट वही आएगा। सर हाँ अच्छा, आर इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर ये भी पॉइंट होगा ना? क्या? आर इक्वल्स टू हाफ जी टी स्क्वायर ये भी पॉइंट तो होगा। R इज इक्वल टू हाफ मतलब टी स्क्वायर मैक्सिमम रेंज होगा। वो एक रिजल्ट है। तो आपकी Yes, sir. जनरल कंडीशंस फॉर मैक्सिमम वो रेंज कंडीशन नहीं बेटा, वो तो मैक्सिमम रेंज की वैल्यू है। ओके सर। कंडीशन तो क्या होगा, ये कंडीशन ये है ना। सो अब देखो इंक्लाइंड तो फर्स्ट पॉइंट में लिखे क्या है सर? क्या चीज फर्स्ट पॉइंट? सर फाई इक्वल टू 90 डिग्री के बाद में वो फाई इक्वल टू या फाई एंड है? फाई इक्वल टू, सर वही इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। नहीं सर, राइट साइड में फाई इक्वल टू एंगल बिटवीन, दैट इज ए साइन, दिस साइन इक्वल टू एंड विद ट्राइंगल। ये एक मैथमेटिक्स का साइन, इसका इसका meaning मतलब क्या होता है होता है? इट इज डिफाइंड बाय। Yes, sir. So I have written this sign equal to and triangle. ठीक है। अब देखिए क्या होगा इंक्लाइन प्लेन पे, सपोज हमने ऐसा कुछ इंक्लाइन प्लेन लिया और इसका एंगल हमने लिया अल्फा, और अब देखिए प्रोजेक्टाइल यहां चलेगा और P तो यहीं कहीं होगा ना, O ये है और ये आपका वर्टिकल है ना। तो इसके बाइसेक्टर पर मैंने हमें यहां प्रोजेक्टाइल फेंकना है। So what is this angle? This is 90 minus alpha by 2. 90 minus alpha by 2 यही होगा ना। 45 माइनस अल्फा बाय 2। 45 नहीं, आप जैसे यार अच्छा सॉल्व कर लोगे। ये पूरा एंगल 90 माइनस अल्फा होते हैं, कितना हुआ 90 माइनस अल्फा बाई 2 हुआ। लेकिन हमें ये एंगल चाहिए होगा, ये होता है बीटा। तो बीटा क्या हो गया? अल्फा Yes, sir. प्लस 90 minus alpha by 2, so what we get here? 45 90 plus alpha degree by 2. plus alpha by 2। Yes, sir. अगर आप लोगों ने इंक्लाइन रेंज पढ़ा होगा तो मैक्सिमम रेंज की कंडीशन कुछ कुछ ध्यान आ रही होगी। Yes, sir. अब देखिए उन कंडीशंस में डरने की जरूरत नहीं, तो रिजल्ट हमें याद हो गया ना। Yes, sir. सो नाउ आई कैन अरेज ऑल दिस थिंग्स। अच्छा मैक्सिमम रेंज क्या होगी? मैक्सिमम रेंज मीन्स हॉरिजॉन्टल। ये आर था यू वी बाई जी, क्योंकि वैसे क्या होता है यू वी साइन फाइव बाई जी, इज इट? तो ये अब देखिए इन चीजों को हम याद रख सकते हैं। Yes, sir. अब मैं बोला तो मैंने याद कर रख सकते हैं, आप याद रखने की कोशिश मत करिए। ये जो मैंने आपको बताया ये आर्टिकल क्या पूरा का पूरा आप खुद को पढ़ा सकते हैं? Yes, sir. दैट इज द बेस्ट वे चीजों को समझने का। आप चीजों को एक बार क्लास सीखने के बाद जरूरत है तो लेक्चर रिवाइज कर लें, आप उसको दोबारा देख लें, है ना, और उसके बाद उन चीजों को अपने आप पढ़ाएं। तो अभी तक देखो मैंने दो मेथड डिस्कस किए, बेसिकली तीन मेथड। एक तो मैं डिस्कस किया कार्टेशियन कंपोनेंट, दूसरा वेक्टर मेथड, बहुत सारी बातें डिस्कस की, है ना, एंड Yes, sir. एक मेथड और मैंने डिस्कस किया था, यूज ऑफ इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी। याद आ रहा है? Yes, sir. वो Yes, sir. यस सर। ऊपर से नीचे आ रहा था तो रेंज निकालने उसमें की इजी हो तरीका गया और था सर डिफरेंशिएट करना। हाँ इजी हो गया था। तो इक्वेशन ऑफ अब देखिए क्या होगा, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी वाला मेथड कब यूज करेंगे? उसका सिंपल सी बात है, अगर हमें यह मालूम हो कि पार्टिकल अपने पाथ में किसी पॉइंट से पास हो रहा है, क्या
किसी पॉइंट से पास हो रहा है तब तो इक्वेशन प्रोजेक्टिव का मेथड सबसे सिंपल होगा। यस सर। नाउ अब अपने पास दो रास्ते हैं, इधर मैं अब कुछ ऐसे क्वेश्चंस लूं जो कि इन मेथड को सूट करते हैं, या मिसलिनियस प्रॉब्लम्स मैं 4-5 लेना चाहता हूं जिनमें आपके ऊपर फ्रीडम है, आप कैसे भी सॉल्व करें, जो मेथड आपको ठीक लगे। तो एक काम करते हैं, हम ऐसे क्वेश्चन लेते हैं, जो मेथड आपको ठीक लगे आप उसको अप्लाई करें। सो व्हाट इज द क्वेश्चन आई एम टेकिंग हियर? यस सर। A stone is shot, or you can say, मैं erase कर दूं ये? I'm writing question here. A stone thrown at a particular angle और ऐसा कुछ है, वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी दिया हुआ है और किसी टारगेट को हिट करता है, ठीक है, उस टारगेट की डिस्टेंस दी हुई है, एंड दीज इंफॉर्मेशन आर गिवन। क्वेश्चन, ए स्टोन प्रोजेक्टेड राइट हियर, stone projected from a point hits target in time tau, मीन्स वो tau टाइम बाद टारगेट को हिट करता है। The distance of target from the point of projection is d, and acceleration due to gravity is g। इस समय क्या क्या दिया हुआ है, वो स्टोन का पूरा टाइम दिया हुआ है और टारगेट की पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से डिस्टेंस दी हुई है ना। व्हाट इज टू फाइंड? एक्चुअली नो डी नहीं दिया हुआ है, लिसन, मैं थोड़ा सा क्वेश्चन गलत लिख गया। केवल अभी इंफॉर्मेशन ये टारगेट ये फायर किया गया और कुछ नहीं दिया, टाइम ऑफ फ्लाइट दिया हुआ है। हमें फाइंड करना है, फाइंड डिस्टेंस d of the target from the point of projection this one, and use acceleration due to gravity is g। so ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? यस सर। सर इसमें रेंज निकालना है क्या सर? डी का अब जो भी पूछा है वो निकालें। जस्ट आई गिव यू फ्यू मिनट टू ट्राई। यस, योर आंसर इज करेक्ट। एक्चुअली मेरे पास दो आंसर स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं, दोनों आंसर करेक्ट हैं। दैट इज दिस डिस्टेंस इज जी टाउ स्क्वायर बाई 2। सो डी इज इक्वल टू व्हाट? हाफ जी टाउ स्क्वायर। अब देखिए, लिसन, ये कैसे हमने सजेस्ट फाइंड आंसर पाए, इंपॉर्टेंट बात यह है।
एक्चुअली लिसन माय डियर, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया है ना, वो क्वेश्चन सॉल्व अभी हो ही नहीं सकता. देयर आर इनसफिशिएंट Yes, sir. इंफॉर्मेशन टू सॉल्व. सर ये मैक्सिमम रेंज होगा. यस, एक्चुअली सर लिसन. d should be less than or equal to this value. यस. सर इसलिए पहले मैंने पूछा था सर रेंज आएगा क्या, क्योंकि सर फिक्स अच्छा, वैल्यू तो आप आ बात नहीं समझ रहे हैं, सकता. इसमें हमारे पास प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं सॉल्व करने की. यस सर. डू यू हैव प्रॉपर इंफॉर्मेशन? नो सर. क्योंकि हमें एंगल के बारे में कुछ दिया ही नहीं है, केवल टाइम दिया हुआ है. यस सर. और केवल टाइम दिया है, तो आप जब तक एंगल प्रोजेक्शन नहीं मालूम हो, आप अब जस्ट सी व्हाट इक्वेशन वी हैव. R इज इक्वल टू U वेक्टर इंटू टाउ प्लस हाफ G वेक्टर इंटू टाउ स्क्वायर. यही है ना आपके पास? यस सर. इट मीन्स वी आर नॉट गिवन डायरेक्शन ऑफ U. No information is given for U vector. So what we can say? Insufficient information. So this is the answer. अब देखिए, एक बात मेरे ध्यान रखना कि शायद मेरी क्लास में आपको हर 2, 4, 5 दिन में क्लास में एक क्वेश्चन तो ऐसा मिलेगा जिसकी इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन आंसर हुआ करेगा. पहले भी हुआ ना सर? यस सर, पहले हो चुका है. हो चुका सर 3-4 बार अभी तक. 3-4 बार हो चुका. लेकिन एक्चुअली क्या होता है, ये इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन वाले क्वेश्चन है ना, ये जनरली हमको मिलते नहीं है. यस सर. और अब देखिए क्या होता है, व्हेन आई एम इंटरेक्टिंग विद माय स्टूडेंट्स, तो उस टाइम दिमाग ज्यादा तेज चलता है, बहुत सारी चीजें दिमाग में आती हैं, तो जैसा कुछ आता है मैं उस टाइम क्लास में कर रहता हूं, बाद में भूल जाता हूं. ऐसा नहीं है कि इन क्वेश्चंस को मैं लिख के रखूं. आई हैव क्वेश्चन विद मी, बट उस क्वेश्चन को आपके सामने थोड़ा चेंज किया. नाउ आई एम कमिंग ऑन दिस क्वेश्चन, जो एक्चुअली क्वेश्चन था ये. व्हाट इज क्वेश्चन? ए स्टोन projected from a point hits a target moving perpendicular to the velocity of projection. अब देखिए, कोई एक कंडीशन एक्स्ट्रा दे दी, वेलोसिटी प्रोजेक्शन के बारे में कुछ दे दिया, ठीक है, उसका एंगल तो नहीं दिया, बट ये दे दिया गया वो फाइनल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है. इफ एयर टाइम इज tau, फाइंड तब तो हाफ जीटी. यस डिस्टेंस d of the यस सर. target from the point of projection. सर तो ये सर डी डिस्टेंस पे जाके हिट करेगा उस टारगेट को. ना ना, यस सर. एक्चुअली अब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर है और टाइम Yes, sir. दिया हुआ है, तो मालूम है जो डी डिस्टेंस है वो मैक्सिमम डिस्टेंस है. यस सर. लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो अभी देखा ना हाफ जीटी स्क्वायर होता है वो. यस सर. अब देखिए, यहां आप मेमोरी से आंसर लिख पा रहे हैं, बट व्हाट आई सजेस्ट यू, अगर आपने ये पूरा फिर से वाला बनाना आइडिया चाहिए. नहीं लिया होता तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते? आई एम कमिंग ऑन दैट. सर वो कार्टेशियन मेथड से ट्राई करें. हाँ, क्योंकि लिसन, हमें एक डिफरेंस भी दिखना चाहिए कि वेयर वी आर इन एडवांटेज विद अदर स्टूडेंट्स. यस सर. यस सर. एक्चुअली मेरे स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट से जितने एडवांटेज पे होंगे ना, उतना ही अच्छा रिजल्ट लाएंगे, बिकॉज ये कंपटीशन है. जो Yes, जितना अच्छा sir. सीखेगा उतना अच्छा रिजल्ट लाएगा. सर तो अभी इसको कार्टेशियन से ट्राई करें. फिर Solve. ट्रैजेक्टरी मेथड से होगा, कार्टेशियन से नहीं हो पा रहा है. बहुत अजीब से कैलकुलेशन हो रहा है. दिक्कत हो रही है ना? वैसे ट्रैजेक्टरी से तो वो ट्रैजेक्टरी से बहुत इजीली हो गया, मतलब 2-3 लाइन में. ट्रेजेक्टरी से कैसे हो पाएगा? तो ट्रैजेक्टरी में आपने बताया ना कि जब ये ऐसा होता है tan थीटा इक्वल्स टू इनिशियल बाय फाइनल वेलोसिटी होता है, और एक और फॉर्मूला आपने बताया था कि
यूज करेंगे जी आर टेन थीटा उससे। बेटा लिसन, अब इसमें आप अगर ये चीज यूज करते हैं कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी परपेंडिकुलर हैं तो मैक्सिमम रेंज होगी, ये तो अपनी ज्योमेट्री वाला मेथड है। आप उसको यूज करते हैं तो एक तरह से आप इसी को रिपीट कर सीधे डायरेक्ट लिख दो, तो हमने रिजल्ट निकाल रखा है, उस केस में मैक्सिमम रेंज क्या होगी, हाफ जी टी स्क्वायर। एक्चुअली लिसन, वी शुड रियलाइज वेयर वी आर इन एडवांटेज। चलो मैं Yes, sir. बात करता हूं। एक्चुअली वी यूज ऑफ कार्टेशियन कंपोनेंट्स। अरे कार्टेशियन कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो हमें पहली कंडीशन तो ये लिखनी पड़ेगी, वी नो दैट u vector is what, ux I cap plus uy j cap, क्योंकि u और v परपेंडिकुलर है उसके बारे में देखना पड़ेगा हमें। एंड व्हाट इज v वेक्टर, दैट इज ux I cap plus uy minus g tau j cap। फर्स्ट थिंग, तो इनको परपेंडिकुलर करके हमें कुछ मिलेगा, पहली बात। बट हाउ विल फाइंड डिस्टेंस? डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा, दैट इज d। d इज व्हाट, डेल्टा x स्क्वायर प्लस डेल्टा y स्क्वायर स्क्वायर रूट। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. मीन्स horizontal displacement का स्क्वायर प्लस vertical displacement का स्क्वायर, एंड बोथ I can write. So it is better to write d square. So d square is what? Delta x square plus delta y square, and delta x is what? ux into tau का square. Delta x और ux into tau ही होगा, समझ पा रहे हैं? Yes, sir. And what will delta y? uy tau minus half g tau square Minus half g tau square plus plus square. uy tau minus half g tau square का square. Is it? Let us solve it. थोड़ा सा expand करेंगे, what you get here? ux tau square है ना? Yes, sir. ux square tau Ux square tau square ux square tau square. Then here uy square tau square. Then सर ये मिलके हो जाएगा सर u square minus tau 2 square minus g minus uy tau cube. tau cube Then last term plus 1 by 4 g 1 square by 4 tau power 4. g square t form. This is again, see here, first two term you can combine. ये क्या होगा आपका, ux square plus uy square. इनको कंबाइन करेंगे तो आपको u आएगा, और u हमको दिया नहीं है। Yes, sir. अब इसमें हमें कौन कौन सी कंडीशन हमें वैल्यूज पता करनी है, कौन कौन सी नहीं पता करनी, व्हाट यू डू, एक कंडीशन ये कर सकते हैं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो करें। एक तो मेरे पास इक्वेशन आई डी स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, इक्वेशन नंबर 1, एंड सी हियर सेकंड इक्वेशन व्हाट वी कैन हैव, u डॉट v Dot product is equal to 0. इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो, मीन्स u x स्क्वायर, इज इट, प्लस Yes, sir. u y स्क्वायर माइनस g u y tau इक्वल टू 0. सर तो ux square plus uy square का वैल्यू आ गया ux स्क्वायर प्लस uy स्क्वायर का वैल्यू आ गया, व्हाट, ux स्क्वायर gy tau. uy स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, g uy tau. अगर आप देखें तो ये पूरा जीरो हो गया, Yes, sir. जीरो आ हुआ. गया सर. So Yes, sir. equation 2, so what we have from 1 and 2,
from equation 1 and 2 what we have? D square is equal to what? 1 by 4 G square tau power 4. So what is D? Half G tau square. GT square. Listen, अगर हमने वो ज्योमेट्रिकल आइडिया नहीं लिया होता तो अगेन आपको लगेगा ये मेथड कोई डिफिकल्ट नहीं है। Yes sir. लेकिन जरा सोचें, ये इस टाइप के मैथमेटिकल मैनिपुलेशन ये जीरो होगा क्या एग्जाम के वो सर सोच नहीं पाते। 2-3 मिनट में दिखाई देगी? नो सर। नहीं दिखाई देगी। सो जब तक पहले से नहीं बनाए हुए हो तब तक फ्रेश नहीं सोच पाते। हाँ। एक बात और, मान लीजिए हमने कार्टेशियन कंपोनेंट बजाय वो जो मैक्सिमम रेंज की कंडीशन निकाली, हमें वो सब नहीं याद है, मैं तो केवल वेक्टर मेथड यूज करता हूं। ट्रायंगल लॉ। तो मैं बेसिकली u और v का डायग्राम बनाते हैं, बना सकते हैं ना? सर तो एक ut प्लस ऐसे भी कर सकते हैं। ये आपका सपोज मैंने कहा नहीं, ये ut है और ये v टॉ है, ये u टॉ है और एंगल कितना है 90, और ये क्या होगा? ये चलो एक काम करते हैं, मैं u v करता हूं, u एंड u वेक्टर और ये v वेक्टर, और ये क्या होगा आपका g वेक्टर इंटू टॉ। जी टाउ। यहां तो कोई डाउट? नो सर। नाउ आई कैन यूज वन मोर थिंग। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये सर जो क्वेश्चंस है सर, ये वेक्टर मेथड ज्यादा आसान होते हैं फिर सर कार्टेशियन मेथड से? बेटा, ये इस बात पे मैं नहीं कह सकता कौन सा मेथड ज्यादा आसान होगा। बात यह है कि आई कैन गिव यू ऑल द मेथड्स एंड डिपेंडिंग ऑन थिंकिंग पैटर्न ऑफ वेरियस स्टूडेंट्स। कुछ लोग ज्योमेट्री में बड़ा अच्छा सोचने लगते हैं, है ना? कुछ लोग ज्यादा अच्छा सोचते हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि आप जितने मेथड ट्राई करोगे ना, उतना आपकी मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ती है। वो मेंटल कैपेबिलिटी बढ़ाना आईटी का रिजल्ट है। आई एम नॉट सेइंग कि आप इस मेथड को करो, इस मेथड करो, मैं तो कह रहा हूं मत करो। अब ये डायग्राम सब, चलो मैं दोबारा बनाता हूं डायग्राम। एक्चुअली मैं स्टार्ट हुआ, ये डायग्राम भी नहीं सोचता, मैं तो उससे स्टार्ट हुआ। वी हैव स्टडीड इक्वेशन 2a इन कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। यस सर। सो व्हाट आई राइट? x माइनस x नॉट वाला। r displacement is equal to u vector plus v vector by 2 into tau. By 2 times of tau. मुझे किसी तरह से u plus v by 2 मिल जाए, काम चल जाएगा। Yes sir. एंड u वेक्टर v वेक्टर मुझे फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा क्या? वेक्टर v इज इक्वल टू वेक्टर u प्लस g वेक्टर Plus टू tau। g vector लेकिन times of u और v tau. परपेंडिकुलर भी हैं, बस आई ड्रॉ ए डायग्राम। ये मैंने लिया u एंड इसके परपेंडिकुलर ये v। अब देखिए ये क्या होगा? g tau, इज इट? लेकिन मुझे u वेक्टर प्लस v वेक्टर चाहिए, तो मैं यहां से v वेक्टर और ड्रॉ कर दूं। इज इट? तो ये क्या होगा आपका? ये वेक्टर होगा v वेक्टर प्लस u वेक्टर और u वेक्टर प्लस v वेक्टर। ये तो समझ में आ रहा है? अरे ये डायग्राम समझ में आ रहा है? नहीं डाउट? Yes sir. अब दिस देखिए। No sir. नहीं, चलो Sir मैं no doubt. एक बार दोबारा बनाता हूं। सर वो नो सर मैंने बोला था सर, उसका मतलब नो डाउट था। अच्छा, नो डाउट। अब तो मैंने इरेज कर दिया, कोई बात नहीं। इस इक्वेशन का डायग्राम बनाओ। सी, ये आपका u वेक्टर और इसके परपेंडिकुलर क्या होगा? v वेक्टर, और ये क्या होगा? g टाउ वेक्टर, और ये होगा v।
लेकिन इस इक्वेशन के हिसाब से मैं u वेक्टर प्लस v वेक्टर चाहिए, तो उसके लिए मैं v वेक्टर यहां ड्रॉ कर दूं वापस। Yes, sir. ये v वेक्टर और इसको मिला दूं। नाउ यू विल फाइंड इट इज अ रेक्टेंगल। Yes, sir. एंड रेक्टेंगल के दोनों डायगोनल्स इक्वल होते हैं, यस सर। है ना? तो ये जो मुझे चाहिए था ना, ये देखो, ये u वेक्टर प्लस v वेक्टर विल बी इन मैग्नीट्यूड g tau। G tau. सो फ्रॉम हियर u वेक्टर प्लस v वेक्टर मॉड किसके इक्वल होगा? g tau के इक्वल होगा। एंड पुट द वैल्यू, यू गेट द आंसर। आंसर दिख गया? अच्छा, दिख गया। सो फ्रॉम हियर व्हाट सर आपके सर, ये बहुत इजी हो गया। सो व्हाट विल बी आर, ये डी क्या होगा? यहां से डी होगा g tau बाई 2 इंटू tau मीन्स हाफ g tau स्क्वायर। ओके, लिसन, अभी ये हिमांशी ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था, सर मेथड कौन सा अच्छा होगा, है ना? यही पूछा था हिमांशी। अब देखिए, मेरा आंसर इस मामले में थोड़ा अलग रहता है। मेरा आंसर होता है कि मेथड कोई भी अच्छा नहीं होता, जो टाइम पे दिमाग में आ जाए सबसे अच्छा मेथड वो होता है। समझ में आया? अब बात क्या है, हमें Yes, sir. टाइम पे सबसे अच्छा मेथड या कोई नहीं कोई मेथड दिमाग में आए किसी भी क्वेश्चन के लिए, उसके लिए क्या करना होता है? उसके लिए हमारा दिमाग बहुत तेज चलना चाहिए। तो आप जितने टाइप के एनालिसिस करेंगे ना, उतना आपका माइंड एनालिटिकल होगा। You have to make your mind analytical। और एनालिटिकल माइंड करने के लिए बहुत जरूरी है कि डोंट ट्राई टू, अपने माइंड को कुछ पर्टिकुलर मेथड्स में मत बांधो। मतलब हमने, लिसन, मुझे सबसे बड़ी जो रिजल्ट को रोकने वाली दिक्कत क्या होती है जानते हो वहां पे? वो ये कि हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स क्लास में कर लेते हैं कि अगर उन एग्जाम्पल्स में जो डिसीजन लिए गए उनको देखें तो सारा होमवर्क सब कुछ उसी पर बेस्ड होता है। एंड ये सिखाने का तरीका है। लिसन, एंड अगेन दिस इज द वेरी गुड वे टू मेक स्टूडेंट्स सिलेक्शन के लिए, बट टॉप रैंक के नहीं। टॉप रैंक के लिए हमें उन प्रॉब्लम्स पे ध्यान देना है जो आपके लिए नई बनाई जाएंगी, खुद से सोचना पड़े। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं बी एनालिटिकल। आप इन मेथड्स ऑफलाइन पढ़ने में बहुत मजा आप आएगा। इन मेथड्स को इसलिए मत सीखिए कि आपको इनको यूज करना है, आप इस सीखिए अरे ऐसा भी सोचा जा सकता है। Yes, sir. दैट शुड बी योर अप्रोच। अरे ऐसा भी सोच सकते हैं। तो मैं सही कह रहा हूं कि आप लोग हो सकता है कुछ बातें मुझे भी और अच्छी बताएं जो कि मैं आगे वाले स्टूडेंट्स को बताऊं। नहीं तो आप कम से कम हिंट दे देंगे, सर ऐसा कर सकते हैं क्या? कोई बात नहीं, आप नहीं कर पाए पर मैं आई विल ट्राई। हो सकता है आपके बड़े अच्छे मेथड आए। सो नाउ, इज एनी डाउट इन दिस प्रॉब्लम? No, sir. अब देखिए क्या होता है, मैं थोड़ा सा सिचुएशन को चेंज करता हूं। इज इट? मतलब ऐसा चेंज करूं कि जरूरी नहीं कि मैं वही क्वेश्चन लूं एज इट इज। Suppose I take this one. A car is traveling on a straight level track. I am writing the question here. अभी मैंने कहा था कि हमें एनालिटिकल बनना है, तो ये मत सोचना कि जो मैंने मेथड बताया है अभी उसी की आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। जो कुछ हम अभी तक कर चुके हैं उसको देखना है। A car is traveling on a straight level road with a uniform speed 25 road 2 meter per second. A car is traveling on a straight level road with a uniform speed of 25 root 2 meter per second. 25 root 2 meter per second. When the car is moving away from a gun or
away from a gun on the road. The road पे एक गन है, उस गन से दूर जा रही है. When the car is 500 meter away from the gun, when the car is 500 meter away from the gun, gun is fired at an angle 45 degree. The gun is fired at an angle 45 degree. Find if the bullet hits the car, find distance of the car from the gun when it is hit. क्वेश्चन समझ में आया? आई एम रीडिंग. Yes, sir. कार एक स्ट्रेट रोड पर जा रही है और उस रोड पे गन भी है और गन से दूर जा रही है. जब कार गन से 500 मीटर दूर थी, उस वक्त गन से 45 मीटर एंगल पर एक बुलेट फायर की गई और वो बुलेट कार को हिट करती है. तो हमें फाइंड करना है कि गन से और उस जगह की डिस्टेंस जहां कार को हिट किया गया. सर आंसर कुछ रूट में है क्या? आंसर, आप डरते क्यों हो? जो आंसर है बोलो ना. सर 25 + 25 √201 गलत होगा शायद. आंसर काफी अच्छा सा है, सिंपल सा. ओके सर. केवल एक बात को ध्यान दें. फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके माइंड में पूरा प्रोसेस आ गया तो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. सर फायर ये गन को किस स्पीड से फायर किया गया, बुलेट को, वो दिया हुआ है क्या? तो वो नहीं दिया हुआ है. वही नहीं दिया हुआ है. हो सकता है इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो. सर वही बस दिक्कत आ रहा है, बाकी तो स्टेप समझ में आ गया. अगर इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन हो तो उसका रीजन होना चाहिए. जैसे पिछली क्वेश्चन में जब मैंने यू और वी परपेंडिकुलर नहीं दिया था तो मैंने आपको जरूरत बता दी थी कि डायरेक्शन चाहिए. सर अगर फायरिंग की स्पीड दी रही तो फिर आंसर इजीली निकल जाएगा. बेटा फायरिंग की स्पीड दी होती तो सीधे रेंज निकाल लेते, वही आंसर होता. सर 1 मिनट सर, आ जाएगा. कार के चलने की क्या जरूरत थी? Actually see what kind of difficulty you will face in exam. वो हम क्लास में शुरू करें. सर 1 second. सर 1 किलोमीटर. यस, करेक्ट आंसर. यस सर. सर पिछले बार कैलकुलेशन एरर हो गया था. नाउ लिसन ऑल. एक्चुअली व्हाट यू थिंक, आप पहले सिचुएशन को सोचिए. व्हाट इज हैपनिंग? सर यहाँ पे मैं बताऊं मैंने क्या सोचा.
आपने सर 45 actually डिग्री क्या पे सर क्या प्रोजेक्ट कब किए तो कब हुआ होगा वही सोचा होगा ना। मैक्सिमम रेंज होगा। हाँ वो देख लेंगे क्या क्या कब कब हुआ Yes, वही sir. सोचा होगा। यस सर। Actually, what is at t equal to 0 when the bullet was fired? Suppose मैंने कहा बुलेट को यहां से फायर किया किसी पॉइंट O से, एंड इस टाइम कार यहां पर है C, एंड दिस डिस्टेंस इज हाउ मच? 500 मीटर। इज इट? ये समझ में आ रहा है आपको? यस सर। एंड दैट इज व्हाट एट t equal to 0, and this is what here. अब देखिए दिस कार इज मूविंग हियर विद व्हाट वेलोसिटी? 25 root 2 meter per second, and here suppose it was किसी वेलोसिटी u से लिया, and this angle is 45 degree. So this bullet will go and somewhere here hit the car. इतने में कार और बुलेट दोनों यहां आ गई। Is it? And suppose ये t equal to 0 पे यहां पे चला और बुलेट t equal to कैपिटल T पे यहां आई, तो ये जो डिस्टेंस क्या होगी? ये 25 रूट 2 इंटू कैपिटल T। यस सर। यहां तक किसी को डाउट? एंड वन मोर थिंग, इसकी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल इक्वल होंगे। ux एंड uy इज इक्वल टू ux, ये समझ में आया? यस सर। एंड दोनों की वैल्यू क्या होगी? u बाई रूट 2। यस सर। अगेन जस्ट सी, नाउ थिंग्स आर वेरी सिंपल, एंड दोनों की वैल्यू क्या होगी? जस्ट सी हियर, दिस विल बी u बाई रूट 2, एंड ये जो टाइम है ना, ये बुलेट का टाइम ऑफ फ्लाइट है। बुलेट का टाइम फ्लाइट है ना, सो व्हाट विल बी t? t विल बी 2uy अपॉन g और 2u अपॉन g रूट 2, सो व्हाट वी हैव हियर रूट 2u अपॉन g। टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया आपको? यस सर। वन मोर थिंग, टाइम ऑफ फ्लाइट मिल गया तो हमारे पास एक काम मिला दिस, और ये रेंज है इसकी। रेंज वी कैन ऑल्सो राइट व्हाट? 2ux uy बाई g, तो ये तो आपका u स्क्वायर बाई g ही होगा। इसमें भी कोई डाउट? नो सर। अब मोशन डायग्राम आपको रिलेवेंट इक्वेशन दिखा रहा है व्हाट? This distance plus this distance is equal to this. So what I can write here? 500 plus 25 root 2 into what is t? Root 2 u by 10. g के वैल्यू 10 यूज कर लें। ये समझ में आया? Is equal to what? Yes, sir. Range is what? u square by upon g. 10. इस इक्वेशन से आपको u मिल जाएगा। यस सर। Can you और find सर u फिर from this से- equation? यस सर। और u फाइंड करते आपको रेंज मिल गया। हिमांशी और बाकी किसी को डाउट? द आंसर इज 1000। नो सर। आंसर इज 1000 मीटर। अच्छा, आगे अब आप लोग आंसर फाइंड कर लेंगे या आंसर मैं निकाल के बताऊं? सर कर लेंगे। सर कर लेंगे। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले देखो आपको क्या लगा? ये क्वेश्चन नहीं हो सकता, और क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया ना? यस सर। अब देखो लिसन, इस बात से हमें बचना है, मतलब इस प्रॉब्लम से निकलना है कि क्वेश्चन हो नहीं रहा है। एक्चुअली क्या है, आप हर क्वेश्चन को अननोन के तरीके से सॉल्व करो। एक्चुअली हम लोग ये हैबिट जानते हो क्या बन गई है? नोन टाइप के क्वेश्चन करते करते हमें मालूम होना चाहिए कि ऐसे केस में क्या करते हैं। अगर वो नया कुछ सामने आ गया तो अरे ये कैसे करेंगे?
और उसी के लिए कह रहा हूं, जस्ट आप जो फिनोमेना डिस्क्राइब की गई है उसको आप जैसा जैसा हो रहा है तसल्ली से करना शुरू कर दिए, गेट द सॉल्यूशन। या तो सॉल्यूशन मिल जाएगा या आपको ऐसी कंडीशन मिल जाएगी कि अगर ये क्वांटिटी हमें अननोन है इसलिए प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो इनसफिशिएंट इंफॉर्मेशन वाली कंडीशन मिल जाएगी। सो विल यू ट्राई? चलो हम एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। सर मैंने दूसरे तरह से किया था। हाँ बिल्कुल, थोड़ा सा यही होगा ये। सर जैसे कि सर यस सर, मैंने डायरेक्टली देखा कि 45 डिग्री पे अगर प्लेन में प्रोजेक्ट करते हैं, प्लेन लेवल में, हाँ, तो सर वो मैक्सिमम रेंज होता है। बिल्कुल। तो सर उससे डायरेक्टली सर वो वाला लगा दिए जो अभी जस्ट सीखे थे, हाफ जी टी स्क्वायर वाला। हाफ जी? सर तो मैंने कर दिया हाफ जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 500 प्लस 25 रूट 2 इंटू टी। ओके, अगेन बहुत बढ़िया सोच सकते हैं। अभी देखो मालूम है व्हाट इज मैक्सिमम रेंज? यस, हाफ जी टी स्क्वायर। मैक्सिमम रेंज क्या होता है? हाफ जी टी स्क्वायर। तो सीधे ही इसको आर क्या हो गया? हाफ जी टी स्क्वायर हो गया। सर बट ये इमीडिएटली इसलिए यूज कर पाए क्योंकि अभी जस्ट सीखे थे, फिर इसको सीखे हैं ना? प्रैक्टिस करेंगे तब। लेकिन Yes, sir. जैसे उसको यूज कर लेते तो आपको टी मिलता। यस सर, सर फिर 25 रूट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यस, तो सर 500 प्लस वो कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। नाउ इन दिस वे यू कैन आल्सो यूज व्हाट? दिस इज व्हाट? 5t स्क्वायर। सो व्हाट इक्वेशन वी हैव? 500 प्लस 25 रूट 2 इंटू टी इज इक्वल टू 5t स्क्वायर। दिस इज अगेन इक्वेशन टू फाइंड रूट्स टी मिल गया आपको। यस सर। और उसके बाद वापस टी रख दें, यू विल अगेन गेट द आंसर। यस, आपने अच्छा मेथड बताया। तो सेकंड मेथड भी समझ में आया? सेकंड मेथड आप लोगों को क्लियर हुआ ये? Yes, sir. सो यस अगेन वन थिंग, जरूरी नहीं कि आप लोग यस नो तो आप सीधे टाइप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप माइक ऑन करें, बट जब मैं ऐसा कुछ पूछूं तो उसको तुरंत रेस्पॉन्ड करें। सो लेट अस टेक अनदर क्वेश्चन। And again, the question what I am taking is asked earlier in JEE exam. ये जो मैं ले रहा हूं ये जेई एग्जाम में पहले पूछा गया है क्वेश्चन। एंड सी, ए बर्ड इज सिटिंग ऑन ए 3 मीटर हाई पोल एंड ए बॉय इज स्टैंडिंग 3 मीटर अवे फ्रॉम द पोल। A bird is sitting on the, सर ये क्वेश्चन पहले किया हुआ है। पहले किया हुआ है सर मैंने किया, मतलब पर्सनली। एक्चुअली इसमें कुछ बात देखनी है, वो मैंने इसलिए जानबूझ के लिया क्वेश्चन ये। देयर इज समथिंग। सर इसमें बॉल 2 बार बर्ड को हिट करता है ना, एक बार में, एक प्रोजेक्टाइल में ना। ओके सर, तब दूसरा है। A bird is sitting on the top of a 3 meter, how much high? High pole. And a 1.7 meter high boy and a boy is standing 3 meter away from the pole। और उस पोल से 3 मीटर दूर कोई बच्चा खड़ा हुआ है। हाइट द बॉय थ्रोज ए स्टोन at the same time, or what was written in the question, stone to hit the bird.
and at the same moment the bird starts flying horizontally. With a uniform acceleration of that acceleration is given again 1.5 meter per second square. 1.5 meter per second square. Height of the boy is 1.75 meter. The stone hits the bird moving downwards at an angle of 45 degree with the horizontal. So these information are given. What you have to calculate? Find velocity of projection of the stone. Find velocity of projection of the stone. So this was given information here. Say this is the ground and say this is the pole. Here is the boy. This height is how much? 1.75 meter. And this distance is how much? 3 meter. And here is the bird and here is the boy. Will you try it? Yes, sir. Sir, 1.5 root 2.
Actually, suppose I assume here, this is x, this is y. So velocity I cap j cap. 1.5 root 2 होगा क्या? 1.5 root 2. I cap j cap फॉर्म. और वैसे आर्यन बोल रहे हैं ना आप? यस सर. तो ये आंसर सही नहीं है. ओके सर. सर समझ गया मैं. मेरी बात सुन रहे हैं? यस सर. आप सबने जरूरी इक्वेशंस बना ली? नो सर. तो एक काम करते हैं, पहले हम जरूरी इक्वेशन बनाते हैं एंड सी द सर इक्वेशन तो बना लिया सर, पहले एनालाइज. हाँ, एक्चुअली इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्व करने का इंतजार मत करिए, सॉल्व तो कर ही देंगे. इंपॉर्टेंट चीज क्या है? जो जरूरी इक्वेशन है वो बना ली जाए. एक्चुअली सी हियर, द बर्ड इज मूविंग इन दिस वे. तो स्टोन बर्ड को यहां कहीं हिट करेगा, क्योंकि स्टोन बर्ड को कैसे हिट करता है? इन इट्स डाउनवर्ड मोशन. मैं स्टोन कहीं ऊपर गया होगा, ऊपर से नीचे आते हुए हिट करेगा ना. सी व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? स्टोन बर्ड को कब हिट करता है? मूविंग डाउनवर्ड. मतलब स्टोन अपने हाईएस्ट पॉइंट पे गया और वहां से नीचे आते वक्त हिट किया, और जब यहां पे हिट करता है तो उसकी वेलोसिटी v ये होगी. एंड दिस एंगल इज 45 डिग्री. इज इट? यस सर. एंड मुझे नहीं मालूम स्टोन कैसे पाथ पे गया, बट व्हाट इज दैट? इस ये यहां से यहां तक बर्ड का डिस्प्लेसमेंट भी हुआ. कितना? दैट इज हाफ इंटू 3/2 इंटू टी स्क्वायर. बर्ड का एक्सेलरेशन 3/2 है. सी है. एंड स्टोन को यहां कोई वेलोसिटी दी होगी u, and it might have some component ux and this component ui. One more thing, this distance is again ux into t. You got it? यस सर. One more information here, ये जो डिस्प्लेसमेंट है 3 minus 1.5 मीन्स 1.25. सो दैट इज 5/4 मीटर. ये समझ में आया? यस सर. नाउ वी हैव अननोन. अगर देखें हमारे पास 3 अननोन है. व्हाट? नंबर अननोन्स ux, ui and t. 3 unknown है. So we must know 3 independent equations. बात समझ में आ रही है? यस सर. और जब तक 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन नहीं बनेगी, इक्वेशन सॉल्व नहीं हो सकता. तो पूरा दिमाग 3 इंडिपेंडेंट इक्वेशन बनाने में लगा दें. इंडिपेंडेंट इक्वेशंस हमेशा जो इंडिपेंडेंट कंडीशंस से बनाएंगी इंडिपेंडेंट होगी. तो पहला हम x डिस्प्लेसमेंट ले लें. x डिस्प्लेसमेंट. व्हाट इज x डिस्प्लेसमेंट? दिस इज इक्वल टू 3 प्लस दिस. यू गेटिंग? सो व्हाट वी हैव, ux इंटू t इज इक्वल टू 3 प्लस ये होगा 3/4 टी स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 1. ये पहली इक्वेशन समझ में आई? यस सर. नेक्स्ट y डिस्प्लेसमेंट. y डिस्प्लेसमेंट इज 5/4. दैट इज uy इंटू टी माइनस 5t स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? 5/4. ये 5t स्क्वायर से हाफ जी को 5t स्क्वायर लिख दिया. सर समझ गया.
सेकेंड इक्वेशन भी ऑल्सो गुड। अब बात है थर्ड इक्वेशन कौन सी बनाए? सर 45 डिग्री एंगल Yes, बना रहा है 45 जब degree. हिट करता है उस समय। व्हाट इज दैट? यस सर। यहां पर जो ये वेलोसिटी होगी ना, ये दिस वेलोसिटी वी वाई, तो वी वाई जो का एक्चुअली होगा क्या, ये यू वाई माइनस जी टी और माइनस 10t, यही होगा ना? यस सर। एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू यू एक्स। Yes, sir, this must be equal to UX. होगा ना यहाँ पे ये। यस सर। लेकिन थर्ड इक्वेशन जो मुझे लिखनी है, व्हाट 45 डिग्री ऑफ v वेक्टर एट टाइम t, इसको मैं क्या लिखूं? शुड आई राइट u y माइनस 10t इज इक्वल टू यू एक्स और 10t माइनस यू वाई इज इक्वल टू यू एक्स? व्हाट शुड आई राइट? ये लें या ये लें? मीन्स दिस ऑप्शन ए को चूज करें या ऑप्शन बी को चूज करें, इस पर बहुत कुछ डिपेंड करेगा आंसर आना या ना आना। व्हाट शुड वी चूज, ए और बी? कोई बताएगा आप में से? सर वहां पे UX और V, सर वहां पे क्या लिखे हैं आप? ये यहां पे मैं दोबारा लिख देता हूं। व्हाट इज 45 डिग्री ऑफ वेलोसिटी वेक्टर एट टाइम t, ये समझ में आया? और ये जो वी वाई, Yes, sir. तो एक्चुअली क्या होता है वी वाई? वी वाई तो यही होता है ना, यू वाई माइनस 10t होता है, यू वाई माइनस जी टी। यस सर। जो तुम्हारी थर्ड इक्वेशन मेरे पर, या तो मैं सीधे इसको इक्वल कर दूं यू वाई माइनस 10t इज इक्वल टू यू एक्स, या तो ये ऑप्शन ए मैं चूज करूं या ऑप्शन बी चूज करूं। व्हाट 10t माइनस यू वाई इज इक्वल टू यू एक्स। अब ऐसा नहीं है कि दोनों में से कुछ भी चूज कर लो आंसर सेम आएगा। व्हाट शुड वी चूज? यही इस प्रॉब्लम का क्रिटिकल डिसीजन है। सर सेकंड वन। यस, सेकंड वाला क्यों? मूविंग सर क्योंकि वो सेकंड राउंड में हिट करता है सर, नीचे आते हुए। वी चूज दिस, व्हाई? मूविंग सर बिकॉज डाउनवर्ड, टाइम इज ग्रेटर। मूविंग Yes, डाउनवर्ड मीन्स 10t विल बी ग्रेटर देन यू वाई। यस सर। नाउ यू गॉट इट? अब इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व करेंगे एंड विल गेट द आंसर। व्हाट आंसर विल गेट? मैं आंसर लिख दूं यहां पे। आंसर इज 3.75 आई कैप प्लस 6.25 जे कैप। मीटर पर सेकेंड। सर सो आई एम जस्ट मैं बोर्ड को छोड़ रहा हूं नाउ। सर हाँ बोलिए। सर आपका यू और बी सर बहुत सिमिलर लगता है सर, तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है। यू और वी बेटा कभी सिमिलर नहीं होते। सी वी में ये ऊपर जाता है, यू में नीचे आता है, दैट इज। अब बताइए कहां सर सिमिलर? स्क्रीन थोड़ी सी ग्रेनी हो रही है ना सर, तो मतलब क्या वो चीज? जो वी का ऊपर वाला सर्कल है, अच्छा सर ऐसे तो समझ में आ जाएगा, लेकिन जैसे यू वाई और वी वाई वी एक्स जब चल रहा है तो वो थोड़ा सा Where- मिक्स हो जा रहा है, तो कंफ्यूजन where is- हो जा रहा है। ये देखो, ये वी ऊपर गया, यू नीचे आया। यस सर, पता चल रहा है। एक्चुअली आप लोग शायद अभी नहीं यू तो- लिखते हैं, वी और यू लिखते हैं यू, है ना? यस सर। सर ये फिजिक्स वाले terms में। लिसन, इस तरह से वी लिखोगे दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि आगे चल के एक सिंबल न्यू और यूज करना पड़ेगा। न्यू तो सर अलग होता है ना सर, न्यू तो New- आप जैसे बना रहे हैं वैसा होता होगा है। यू, तो ये आपका मैच करेगा इससे। एंड वी स्क्रिप्ट राइटिंग में No, ऐसे sir. लिखा जाता है। एक्चुअली लिसन वन थिंग, सर
ये जो हमने सिंबल यूज किए ना, एल्जेब्राइक सिंबल्स, ये ऐसा ही नोटेशन है, ये स्क्रिप्ट लेटर होते हैं वो यूज करते हैं। यस सर। और आप सब लोगों ने मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट एबीसीडी की खूब प्रैक्टिस की होगी। यस सर। और मैं वो स्क्रिप्ट ही यूज कर रहा हूं। और कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो बोलिए, यू हमेशा मेरा नीचे तक आएगा, वी में ऊपर निकल जाएगा। अच्छा, आगे से मैं थोड़ा और क्लियर लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि हम लोग तो बराबर लिखिए तो फिर स्क्रीन क्लियर पे है। आप लोग जो मोबाइल स्क्रीन देखते हैं। नो सर, और कोई इशू नहीं है सर, बस UI और VY और VX जब भी हो रहा है तो उसमें बहुत कंफ्यूजन हो रहा था मेरे को। U, V और X के लिए कंपोनेंट्स वगैरह लिख रहे हैं सर, तो उसमें सर वो धीरे धीरे आदत हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अभी हैबिट हो जाएगी, थोड़ा सा मैं ध्यान रखूंगा कि यस सर। देखो, ऑफलाइन क्लास में जब बोर्ड पे सामने होते तो बिल्कुल क्लियर दिखता है। अब आप लोग कई बार Yes, थोड़ा sir. नेटवर्क ऐसा हो गया, क्या क्लैरिटी आ रही है उस पर डिपेंड करता है। और आप लोग शायद मोबाइल स्क्रीन देख रहे हैं, बड़ा छोटा होता तो उसमें यू और वी शायद एक जैसा दिखता। सर टैबलेट पे देखना। थोड़े टाइम में आप लोग हैबिचुअल भी हो जाएंगे और मैं भी इसका थोड़ा ध्यान रखूंगा। सर आज आपको कॉल कर सकता हूँ हाँ 10:30 के बाद? बिल्कुल बिल्कुल। ओके लिसन, यस सर। आज इतना आप रिवाइज कर लें, इज इट? यस सर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और सर होमवर्क होमवर्क मैं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा अभी घर जाने के बाद, होमवर्क देख के, ओके सर। ठीक है? मतलब आपकी जो मॉड्यूल है उसका होमवर्क दूंगा और जो मैंने नोट्स दिए उसका एक होमवर्क होगा, इज इट? तो इतना होमवर्क होगा जिसको आप Yes, sir. आसानी से कल तक कर लें। एंड वन मोर थिंग, ये जो आपकी क्विजेज हो रही हैं अल्टरनेट डे, आर यू डूइंग इट? यस सर। आप लोग उसको कर रहे हैं? यस सर। सर सर बस मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर पा रहा हूँ। कोई दिक्कत नहीं, एक्चुअली ठीक है। Yes, sir. उसमें टाइम लिमिट दिया सर हुआ इसकी है। तो स्पेसिफिक टाइम हो जाती तो ज्यादा अच्छा रहता, बेटा- मतलब उस अकॉर्डिंग हम ऑनलाइन होकर सॉल्व कर लेते हैं। कोई बात सर फिर मैसेज आ जाता है सर, कई देर तक देख नहीं पाते हैं तो सर फिर लेट पहले- हो जाता सर है। बट पहले ठीक है मेरी सर, बात हम लोग सुनो कभी आप। भी सॉल्व कर सकते हैं। अरे मेरी बात सुनो पहले। अभी मेरा पर्पस है कि वो पर डे क्विज आपकी हो जाए। अगर आपको लगता है कि वो 60 मिनट या 75 मिनट मैंने जो दिया है उसमें नहीं हो रही, कोई बात नहीं, आप उसको 2 बार बैठ कर लो, कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर, उस टाइम में हो जा रही है सर। पॉइंट इज सर दैट पर अगर वो हम देख लेट पा रहे हैं सर, मैसेज आ जाता है पहले और सर फिर बाद में और चेक करते हैं तो सर फिर बाद में पता Actually, चलता सर है। मतलब क्या है, हमारा t = 0 लेट स्टार्ट होता है। कोई बात नहीं बेटा, अभी मेरा उसमें टाइमिंग को लेके कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अभी मेरा पर्पस ये कम से कम 2 महीने तक आप उन क्वेश्चंस को करें। एक्चुअली Okay, sir. लिसन, व्हेन यू आर लर्निंग सब्जेक्ट, आपका पूरा अटेंशन होना चाहिए एक्यूरेसी पर, और आपको क्वेश्चन आए, आपका दिमाग चले। स्पीड की बात आप मत करिए। अब आपको आज इतना तो मालूम पड़ गया होगा कि मैं आपको कई ऐसे मेथड दूंगा जो आपको बहुत फास्ट कर देंगे, यस सर। है ना? तो हम बेटा बेटर मेथड यूज करके हम जितना फास्ट हो सकते हैं, प्रैक्टिस करके उतना फास्ट। यस सर। ये जो प्रैक्टिस करके लोग फास्ट करने वाली बात करते हैं ना, वो उन बच्चों के लिए होती है जिनका सिलेक्शन बड़ी मुश्किल से होता है। हम जो सर वो आसपास- जनरल वाले प्रॉब्लम्स में प्रैक्टिस का जरूरत होता है, पर जो कुछ स्पेशल प्रॉब्लम्स होते हैं उनमें डिफरेंट मेथड्स वो का। आएंगे बेटा। तो आज Yes, sir. इतना रखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्लास हम लोग का ठीक है, धीरे धीरे हैबिट हो जाएगी 10 बजे तक करने की, आप लोगों के भी। तो नेक्स्ट क्लास में अब एक तो मैं इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल की बात करूंगा और कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स लूंगा। पहले मैं 2-3 प्रॉब्लम्स डिस्कस करूंगा, उसके बाद इंक्लाइन प्लेन प्रोजेक्टाइल की बात करेंगे, है ना? अगर टाइम बचा तो, क्योंकि मेरा पहला टारगेट, अगली क्लास का टारगेट होगा, आई शुड कलेक्ट फ्यू इनोवेटिव प्रॉब्लम्स जिसमें आपका दिमाग चले और जो आपको थोड़ी चैलेंज करे, है ना? और मीनवाइल आप Yes, sir. होमवर्क कर लें, होमवर्क भी डिस्कस करेंगे। सो थैंक्स, विल मीट नेक्स्ट क्लास। सर पाथफाइंडर Thank से you, भी sir. कुछ होमवर्क दे दीजिए ना। पाथ फाइंडर का होमवर्क अभी मैं एक दिन रुक के दूंगा, अगली क्लास के बाद, ओके सर। ठीक है? थैंक यू। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड नाइट सर।